Hi boys, morning to everyone. And boys, today we will commence about on the topic of again on the topic of adverb. Last video, in the last video I have told you about of the simple adverb. ठीक है, हमने आपको simple adverb के बारे में बताया था. Simple adverb, it means होता है, आप पता है, it means साधारण प्रकार का साधारण क्रिया विशेषण. ठीक है, सिंपल एडवर्ब क्या होता है? साधारण क्रिया विशेषण हो गया. इसमें हमने आपको इसके 8 कैटेगराइज के बारे में बताया था. इसके लगभग कितने हैं? 8 कैटेगरी हैं, काइंड्स 8 इसके हैं, मैंने आपको बताया हुआ था और राइट भी करवाया था. काइंड्स ऑफ 8 इसके हैं, 8 काइंड्स हैं. ठीक है, जिसमें आपका क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, एडवर्ब ऑफ रीजन आता है, एडवर्ब ऑफ क्या नाम है, क्वांटिटी आता है. और इसमें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन आता है. अफर्मेशन में क्या अफर्मेशन जो कि जिसमें हमारी स्वीकृति होती है. और एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, निषेध, जिसमें हमारी स्वीकृति नहीं होती है, वो आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलते हैं. ठीक है, नेगेटिव जिसे आप जानते हो उसी को निगेशन बना के दे दिया, तो एडवर्ब. तो ये हो गया इसके काइंड्स. और जो भी सेंटेंस आप क्रिएट करते हो, कहीं ना कहीं वो किसी प्लेस से या कोई ना कोई उसमें रीजन होता है या कोई ना कोई कंडीशंस जरूर होता है. तो ये कहीं ना कहीं अगर एडवर्ब पूछता है तो ऐसे कंडीशंस में यू कैन यूज आउट ऑफ द एडवर्ब and you can choose and you can announce that what type of adverb is this. तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा एडवर्ब है. ठीक है, जैसा आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन ऐड या यू कैन चूज द क्वेश्चन आंसर. तो बॉयस ये आपका हो गया काइंड्स ऑफ 8. तो इसके 8 है और आप बड़े आसानी के साथ बड़े इजी तरीके से आप इसको बना भी सकते हो. ठीक है, इसमें लर्न करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है. उसमें बस जो भी कंडीशंस आते हैं, प्लेस आता है, कंडीशन आता है, रीजन आता है, स्वीकृति होती है, निगेशन होता है, ये सारे के सारे जहाँ जितने भी आपके आ गए 8 उसमें से कंडीशन बना के रख दिया, एक मानक के रूप में यहाँ पे क्रिएट कर दिया है. ठीक है, तो हमने आपको कल ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन के बारे में बता रहे थे आपको. और इसमें किसी काम के होने की या स्वीकृति होने की बहुत होती है आपका. तो क्या नाम, अफर्मेशन हो गया, एडवर्ब ऑफ हमारे अफर्मेशन, यानी कि जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि वो हम हमारे उसमें स्वीकृति होती है. ठीक है, अपनी बात को हम सीधे स्वरूप किसी के सामने क्या व्यक्त करते हैं, तो कन्विंस करते हैं, तो जो ऐसे होता है तो वो आपका अफर्मेशन है. ठीक है, और जब कोई हम किसी से अपनी बात को जाहिर करते हैं या किसी से कन्विंस करते हैं या किसी से टॉकिंग करते हैं, तो ऑन दैट टाइम यदि आप उसको मना करते हो, निषेध मानते हो या उसको यू कांट एक्सेप्टेड दैट पॉइंट, तब जा करके तब कह सकते हैं, यू कैन से कि वो आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, वो आपका नेगेटिव पॉइंट है. ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत इतने सारे कैटेगरीज आपके सामने आते हैं. तो ये हमने आपको बता दिया. सेकंड आपका जो आता है, सेकंड क्या आता है? सेकंड ये तो आपका सिंपल एडवर्ब हो गया. फर्स्ट हमने आपको बताया था 3 काइंड्स होते हैं एडवर्ब के. सेकंड आपका आ गया क्या? सेकंड यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब आ गया. क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया. इंट्रोगेटिव एडवर्ब इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो गया. प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण. ये देखिए, ये आपका दूसरा आता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. ये आपका इट मीन्स होता है प्रश्नवाचक विशेषण. ठीक है, तो इसमें क्या होता है बाबू? इनका प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है. इनका प्रयोग क्या होता है? यानी दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कैन यूज्ड ओनली फॉर द क्वेश्चन, यानी कि ये जो है क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, इट्स कैन बी यूज फॉर द क्वेश्चन, या क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है. और जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले जितने भी या जिसे आप WH टाइप बोलते हो या क्वेश्चन वर्ड वाले, क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आपका आता है किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में आते हैं वो भी सेंटेंस आपके. इनका प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है. क्या होता है वो? इसमें आप लिख सकते हो इनका प्रयोग प्रश्न
प्रश्न पूछने में होता है। ठीक है, कह रहा है कि इनका प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है, यानी कि इट कैन बी यूज्ड फॉर द क्वेश्चनिंग, या क्वेश्चन करने के लिए होता है। एंड द लास्ट and the question and in the last you'll have to use what question mark in the last when your sentence will be end on that time, on that positions you'll have to use what आपको question mark on that you'll have to use question mark, then your complete will be fulfilled। तब आपको complete sentence क्या होगा, your sentence will be complete, आपका sentence जो है क्या complete माना जाएगा। तो इसके तो क्या होता है, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है बाबू, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का आप यूज करोगे तब जा करके आपका क्या है क्वेश्चन या सेंटेंस आपका कंप्लीट माना जाएगा। और हमने नोटिस किया बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड या जो सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो वो बना लेते हैं, बट कुछ लोगों ने ये किया है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है आपका सेंटेंस अधूरा हो जाता है। तो आप अपने हैबिट में उसको डालो कि यदि आप क्वेश्चन यानी कि WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड वाले प्रश्न का क्रिएट करते हो, सेंटेंस बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो ऐसे कंडीशन यदि प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क आपको 100% लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी हैबिट आप बना के रखो। अगर हैबिचुअल आप नहीं रहोगे तो अक्सर आपकी गलती हो सकती है, तभी आपका सेंटेंस माना जाता है, पूरा माना जाता है, नहीं तो आपका नंबर जो है कहीं ना कहीं लेस होता है अगर एग्जाम में इस प्रकार से आप मिस्टेक करते हो तो। ठीक है, तो ये क्या हमने कहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एडवर्ब हो गया, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो गया, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस आ गया, क्या आ गया हो, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। पूछ रहा है कि व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। क्या कह रहा है, तुम कब जाओगे, इसमें इसका हिंदी होगा व्हेन विल यू गो, यानी तुम कब जाओगे। अब देखिए क्या है, कब जाओगे, कहीं ना कहीं इसमें टाइमिंग की बात आ रही, कब जाओगे भाई, यानी किस समय जाओगे, है कि नहीं। तो आप ऐसे सेंटेंस को आप क्या कर सकते हो, ऐसे सेंटेंस को आप अगर एडवर्ब की बात आती है, एडवर्ब में पूछने की कौन सा एडवर्ब है, तो आप इसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, बिकॉज आप इसे सिंपल एडवर्ब नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी लगा होने के कारण जो है आप इसे एडवर्ब ऑफ टाइम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। हाँ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम यू कैन से आप बोल सकते हो, देन योर सेंटेंस विल बी करेक्ट, आपका सेंटेंस तभी करेक्ट माना जाएगा। क्या है, इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्या है दिमाग में रखने वाली बात है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। कह रहा कि व्हेन विल यू गो, आप तुम कहाँ जाओगे, हाँ कहाँ जाओगे, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड यानी एडवर्ब आपका यहाँ पे, ये जो व्हेन है ना, ये आपका यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा, यानी क्वेश्चन एडवर्ब है ना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ये पॉइंट आपका एडवर्ब माना जाएगा। व्हेन विल यू गो, ये तो आपका एचबी हो गई, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब हो गया। तो व्हेन विल यू गो, ये आपका पॉइंट जो जितने भी आता है यहाँ पे व्हेन एडवर्ब का काम करेगा। और व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समय का वो आ रहा है, क्या नाम, ओरिजिनेशन हो रहा है, समय की मांग हो रही है, समय की बात हो रही है, तो आप इसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया व्हेन विल यू गो। आया बात समझ में, समझाए बाबू। वेयर इज श्याम, अब देखिए एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, बहुत इजी है इसको समझना, कुछ नहीं है। वेयर इज श्याम, यस, वेयर इज श्याम, आप बता सकते हो वेयर इज श्याम, श्याम कहाँ है। आप इसे कौन सा नाम दे सकते हो, कौन सा नाम दे सकते हो, सोचो, इसे आप एडवर्ब ऑफ प्लेस कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, यस कह सकते हो। वेयर इज श्याम, श्याम कहाँ है। अब यहाँ पे श्याम कहाँ है, कहीं न कहीं प्लेस का मोटिवेशन हो रहा है, प्लेस की तरफ इशारा है कि नहीं,
प्लेस की तरफ क्या नाम है, इंडिकेशन हो रहा है ना, इंडिकेट कर, रेफर कर रहा है कि नहीं है, कर रहा है ना, डिनोट कर रहा है किसकी तरफ, वेयर इज श्याम, श्याम कहाँ है, ये आपका प्लेस पे जा रहा है, सो इट इज द, यू कैन से एडवर्ब ऑफ प्लेस, इससे आप एडवर्ब ऑफ प्लेस बोल सकते हो, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस बोल सकते हो, या इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस बोल सकते हो। बहुत ईजी है कि नहीं समझना है, बहुत ईजी है, वेयर इज श्याम। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव आपका इस तरह सिंपल एडवर्ब जो 8 प्रकार का हमने आपको बताया वो भी आपको लर्न हो। देखिए आप कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं उसका मतलब तो निकलेगा, चाहे वो प्लेस की तरफ जाएगा, चाहे वो टाइम की तरफ जाएगा, चाहे वो मात्रा की तरफ जाएगा, चाहे वो किसी भी एनीवन कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसका मतलब निकलता है। तो वो कहीं ना कहीं अगर एडवर्ब पूछता है तो ड्यूरिंग द एडवर्ब टाइम, यदि आप एडवर्ब पूछा जाता है उसके एडवर्ब के दौरान, तो यू कैन से कि अकॉर्डिंग टू दैट वेयर इज श्याम, तो यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे इंडिकेशन मार्क आप लगा सकते हो, क्वेश्चन में डाल सकते हो, कौन सा अगर पूछेगा कि कौन सा ये एडवर्ब है तो आप वहाँ बोल सकते हो कि दिस इज द एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो समझ में आया क्या? गुड, ये चीज आपको समझ आ गई और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बाबू, आप इसको जो बार बार पढ़ोगे ना बार बार, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका लास्ट, आपका आता है रिलेटिव एडवर्ब। क्या आता है? रिलेटिव आता है। मैं आपको पूरा खत्म कर देता हूँ। थर्ड आपका आता है रिलेटिव एडवर्ब, हो गया। इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स क्या होता है? संबंधवाचक क्रिया विशेषण से रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका संबंध है, संबंधवाचक, संबंधवाचक क्रिया विशेषण हो गया, संबंधवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ये भी बहुत कुछ नहीं है, आपने रिलेटिव एडवर्ब्स का नाम ऑलरेडी सुना हुआ है, क्योंकि इस व्हाट्सएप इसमें में पढ़ते हैं घुमा फिरा करके चैप्टर वाइज दिया गया, कुछ है नहीं इसमें। और इसके पहले जो हमने बताया वो आप आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इट मीन्स होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण। यह क्या करता है? यह जो है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक, यानी रिलेशन बनवाना या रिलेशन बनाना। यह एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करता है? यह है एडवर्ब, यह एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ता है, यह एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ता है। देखिए ये एडवर्ब क्या करता है? रिलेशन बनाता है। रिलेशन, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन का मतलब संबंध। ठीक है, ये ऐसा है। तो क्या करता है? दो वाक्यों को आपस में ऐड कर देता है। कैसे करेगा? एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको मैं आपको तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे आपको आता है कि आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो द प्लेस, ठीक है, वेयर ही वॉज बोर्न। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? वेयर इज ही बोर्न, वेयर ही वॉज बोर्न। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया ना कि आई नो, मैं इस स्थान को जानता हूँ जहाँ वो पैदा हुए थे। तो ये कैसा है? अब यहाँ पर ये आपका जो पॉइंट आता है, दिस इज द, यू कैन से दिस इज द रिलेटिव एडवर्ब। ये आपका संबंधवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, बिकॉज जो आपका ये वर्ड है, ठीक है, दिस वर्ड ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, वन थिंग आप कह सकते हो कि जो ये वर्ड है आपसे कंजंक्शन के रूप में भी देख सकते हो। यू कैन सी इन द प्रेजेंस ऑफ कंजंक्शन, आप कंजंक्शन के रूप में भी इसको क्या यू कैन सी आप देख सकते हो। तो आप इसे कंजंक्शन भी बोल सकते हो। यदि आपका एडवर्ब का पूछता है, क्वेश्चन करता है कौन से एडवर्ब है, तो ऑन दैट टाइम यू कैन से दिस इज द एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। आपसे रिलेटिव एडवर्ब बोल सकते हो, बिकॉज कि यह दो क्लाजों को जोड़ने का काम करता है। इट्स वर्क, यू कैन से यह जो है ऐड कर रहा है, यानी दीज वर्ड इंटरफेयर बिटवीन टू सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस में इंटरफेयर करने का काम करता है। तो वह वर्ड जो है क्या नाम है? रिलेटिव एडवर्ब माना जाएगा। क्या? रिलेटिव एडवर्ब। यदि आपका उस ऐसे ही को पूछा जाता है तो आप ऐसे में कंजंक्शन का नाम दे सकते हो। ठीक है, यही है। और इस तरह से आप जो भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो इस प्रकार से बाबू आपका जो ये आता है एडवर्ब का पॉइंट,
ये एडवर्ब आपका फिनिश होता है यहाँ पे। और इसी में जैसे एडजेक्टिव की डिग्रियाँ होती हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर जो है एडवर्ब की भी 3 डिग्रियाँ होती हैं। और एक आता है फर्स्ट टर्म का आता है, एक मिड टर्म का आता है, एक लास्ट जो अंतिम वाला होता है। मैं आपको उसके बारे में कन्विंस करूँगा, बट टुडे जो है द टाइम हैज़ बीन ओवर एंड वी विल विजिट अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।